नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसा सच है जो अक्सर छिपा रहता है। बाजार सिर्फ हराता नहीं है, वो पहले फंसाता है और फिर हराता है। आज हम इसी छुपे हुए खेल को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों एक आम सा लगने वाला नुकसान असल में बाजार का एक बहुत ही सोचा समझा कदम होता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? एक एकदम परफेक्ट सेटअप दिखता है, सब कुछ सही लग रहा होता है, आप ट्रेड में एंटर करते हैं और अगले ही पल मार्केट पलट कर स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ये बहुत ही आम बात है, पर सवाल वही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो नुकसान होते हैं वो कोई हादसा नहीं बल्कि एक डिजाइन का हिस्सा है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है ना, यकीन मानिए ट्रेडिंग का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये एक ऐसा खेल है जिसके नियम पहले से तय हैं। तो चलिए इस जाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। होता क्या है, एक बेहतरीन सेटअप दिखता है, ब्रेकआउट पर एंट्री ली जाती है और फौरन स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और उसके बाद मार्केट ठीक उसी दिशा में चला जाता है जिधर सोचा था। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी तरह से अनुमानित है। ये सिर्फ बुरी किस्मत का खेल नहीं है, ये बाजार का एक मैकेनिज्म है जहां बड़े खिलाड़ी यानी स्मार्ट मनी, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस का इस्तेमाल अपनी पोजीशन बनाने के लिए करते हैं। मतलब जहां एक रिटेल ट्रेडर का नुकसान बुक होता है, ठीक वहीं से किसी बड़े खिलाड़ी की एंट्री शुरू होती है। तो सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है। देखिए, बाजार सिर्फ इंडिकेटर्स या कैंडल्स के सहारे नहीं चलता। बाजार चलता है एक चीज की तलाश में, और वो है लिक्विडिटी। यही वो छिपा हुआ ईंधन है जो कीमत को एक जगह से दूसरी जगह तक धकेलता है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो लिक्विडिटी का मतलब है पैसा। वो जगह जहां बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जहां ढेरों स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, वही लिक्विडिटी के पूल हैं। और बाजार हमेशा पैसे की तरफ ही भागता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते क्या है? लगभग 90% ट्रेडर्स एक जैसी जगहों पर ही अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे इक्वल हाइज के ठीक ऊपर या एक मजबूत सपोर्ट के ठीक नीचे। और बस यही जगहें बाजार का सबसे आसान टारगेट बन जाती हैं। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, बाजार का पहला काम ट्रेंड फॉलो करना नहीं, बल्कि लिक्विडिटी के इन पूल्स की तरफ बढ़ना है, क्योंकि असली बड़े मूव के लिए जो ईंधन चाहिए वो उसे वहीं से मिलता है। ठीक है, तो थ्योरी काफी हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिस पर। लाइव मार्केट में एक ट्रैप को, एक स्टॉप हंट को कैसे पहचाने, क्योंकि जो चलते हुए बाजार में इसे पहचानना सीख गया, असली ट्रेडर वही बनता है। एक टिपिकल स्टॉप हंट के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला, बाजार एक बहुत ही साफ सुथरा लेवल बनाता है। दूसरा, एक अचानक तेज ब्रेकआउट आता है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को फंसा लेता है। तीसरा, कीमत तुरंत पलटकर रेंज में वापस आ जाती है। और चौथा, यहीं से असली मूव शुरू होता है, जिसके लिए फ्यूल उन फंसे हुए ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस से मिलता है। इस ट्रैप को पहचानने के 3 पक्के संकेत हैं। पहला है स्पीड, ब्रेकआउट मूव बहुत ज्यादा तेज और एग्रेसिव होता है। दूसरा है तत्काल रिजेक्शन, मतलब कीमत लेवल के बाहर टिक ही नहीं पाती और वापस अंदर आ जाती है। और तीसरा है कमजोर स्ट्रक्चर, ब्रेक के बाद मोमेंटम खत्म हो जाता है। अब हम उस स्किल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है, एक फेक मूव यानी ट्रैप और एक असली मूव के बीच के अंतर को पहचानना। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती कर बैठते हैं। देखिए, असली और नकली मूव का अंतर कैंडल में नहीं, उनके व्यवहार में होता है। एक फेक ब्रेकआउट बहुत आक्रामक दिखता है और फोमो यानी मौका छूट जाने का डर पैदा करता है, जबकि एक असली मूव हमेशा शांत और कंट्रोल में लगता है और आपको कंफर्मेशन देता है। ये एक सरल सा मानसिक नियम है। अगर बाजार आपको कोई फैसला लेने में जल्दबाजी करवा रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये एक ट्रैप है, क्योंकि एक असली मूव हमेशा सोचने और कंफर्म करने का मौका देता है। तो अब जब ये सब पता चल गया है, तो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए अपनी ट्रेडिंग की मानसिकता को, अपने माइंडसेट को बदलना होगा। क्योंकि सही जानकारी होने के बावजूद अगर मानसिकता गलत है, तो एग्जीक्यूशन हमेशा गलत ही होगा। और वो माइंडसेट का सबसे बड़ा बदलाव इस एक लाइन में छिपा है, ब्रेकआउट का पीछा मत करो, ब्रेकआउट के फेल होने का इंतजार करो। ये लाइन आम ट्रेडिंग की सोच के बिल्कुल उलट है, लेकिन ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद भी है। स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए यह मानसिक बदलाव बहुत जरूरी है। एक रिएक्टिव ट्रेडर से एक धैर्यवान ऑब्जर्वर बनना होगा, जो सही मौके का इंतजार करता है। हमेशा याद रखिए, ज्यादा ट्रेड्स नहीं बल्कि बेहतर क्वालिटी वाले ट्रेड्स ही पैसा बनाते हैं।
जब इस नए नज़रिए को अपनाया जाता है ना, तो ट्रेडिंग एक मुश्किल लड़ाई नहीं लगती, बल्कि एक लॉजिकल सिस्टम बन जाती है। और जब ट्रेडिंग एक सिस्टम बन जाती है, तो प्रॉफिट उसका नतीजा अपने आप बन जाता है। तो अगली बार जब आप चार्ट देखें तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या आप लिक्विडिटी बनने वाले हैं या आप उस लिक्विडिटी को ट्रेड करने वाले हैं? चुनाव आपका है।